तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक जो है, जिसमें से हम एक्टिव पैसिव क्लियर करने वाले हैं। एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये पढ़ने वाले हैं। जिसमें से पैसिव वॉइस के जो फॉर्मूले हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, तीनों टेंसों में यही फॉर्मूले लगते हैं, यही फॉर्मूले काम आते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक्टिव का नहीं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है उसमें हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद बाई का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ निकल जाता है द्वारा, है ना। इसका अर्थ निकलता है द्वारा, के द्वारा। और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई। फिर मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब साधारण जो सेंटेंसेस अगर आपने पढ़े होंगे, जो टेंस पढ़े होते हैं, उन्हीं के हिसाब से ये चलता है। तो अगर एग्जाम्पल देख लें हम, तो यू हेल्प माई ब्रदर, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। पैसिव वॉइस में बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट अगर ही है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ही का हिम हो जाएगा, सी का हार हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। और वहीं ऑब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है। इस तरीके से चलते हैं। और माई ब्रदर इज हेल्प्ड बाई यू, ये यू को लगाने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। एवरी पैसिव फॉर्म वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, है ना। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनमें बाई की जगह कई अन्य शब्दों का प्रयोग होता है, वो हम आगे बताएंगे। तो आप इसे देख लीजिए, बहुत ही साधारण है। और इसके बाद हम इसे साफ कर देते हैं और जो रूल्स हैं उन पे फोकस करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग रूल्स की तरफ, किस तरीके से हमारे रूल्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के होते हैं उनकी तरफ। तो तब तक के लिए इसे आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब बात करते हैं एक्टिव पैसिव के रूल की, जिसमें सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, इन शब्द आए तो वहाँ पे हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम किसी का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं कि मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे और आपको बनाने को कहेंगे, तो आप वहाँ पे बाई का प्रयोग मत कर देना। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, आपकी बुद्धिमानी ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो आई वाज, मैंने आपको बताया था, मी को आई में बदल देंगे, तो आई वाज सरप्राइज एट योर इंटेलिजेंस। बहुत ही सिंपल है। उसके साथ अगर नोन और ऑब्लिक्ट है तो इन शब्दों के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई का। तो एवरीबडी नोन गांधी जी, इसमें देखिए टू का प्रयोग है। प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, इन शब्दों, ये शब्द हैं, ये लिखे हुए सारे शब्द, है ना। इनके बाद हम विद का प्रयोग करते हैं, जैसे योर वर्क सर्टिफाइड द ऑफिसर्स, तो आपके कार्य ने अधिकारियों को संतुष्ट कर दिया। तो योर ऑफिस द ऑफिसर्स, यानी कि जो अधिकारी थे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। और द ऑफिसर्स आर सर्टिफाइड, आपके सर्टिफाइड कि आप जो अधिकारी हैं वो आपके कार्य से संतुष्ट थे, है ना, संतुष्ट हैं। और अगर इंटरेस्टेड शब्द आए और कंटेंट आए, TAIN, इंटरेस्टेड और कंटेंटेड आए, तो उसके बाद हम इनका प्रयोग करते हैं, ना कि। ये बहुत रूल इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना बहुत आवश्यक है। तो आप इसको भी देख लीजिए। द बुक इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। बहुत बहुत सिंपल रूल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 2-3 रूल और बच्चे, उनको भी लिखा देते हैं। 2 रूल हैं मेरे ख्याल से। और उसके बाद हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें। इम्परेटिव सेंटेंस ही बहुत सरल है, और इसको हम आज ही ट्रांसफॉर्मेशन को फुलफिल, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक हमारा आज ही समाप्त हो जाएगा। इस टॉपिक को हम आज ही समाप्त कर देंगे। कल से हम बात करते हैं सिंटैक्स की, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा रहता है इंग्लिश के लिए। और अन्य में तो रहेगा ही क्या, क्योंकि ये इंग्लिश का ही तो टॉपिक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है कि कभी कभी डूअर का प्रयोग नहीं करते हैं।
डूअर क्या होता है? डूअर कभी कभी बेकार के शब्द होते हैं, जैसे सम्मन यहाँ पे दिया हुआ है, सम्मन किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या है, किसने चुराया पता नहीं, तो उसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डूअर मतलब बेकार के शब्द या कार्य करने वाले बेकार के शब्द। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन। जरूरी नहीं कि इसे सम्मन का मेंशन करें, ये आवश्यक नहीं है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं कई बार। यदि एक्टिव वॉइस में मी, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, और उसके साथ है हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, बाय टू, वर टू, हैड टू, है ना, यूज टू, ये शब्द आए तो उनके आगे हम बी का प्रयोग कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, तो सेंटेंस को हम बना देते हैं। जैसे आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प हिम, तो ही कैन बी हेल्प्ड बाई मी, है ना। तो इस तरीके से बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस करें तो लेट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। तो इसको हम डू इट, लेट इट बी डन, डू नॉट किल द बर्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस थे। इनके साथ ही आप हमारे आपके आज ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हमारा टॉपिक शुरू होगा, अपकमिंग टॉपिक अगर हमारा बात करें तो हमारा सिंटैक्स होने वाला है। ये हमारा टॉपिक अपकमिंग है, ये हमारा टॉपिक कौन सा है? अपकमिंग है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंटैक्स ही है, जो कि हम बड़े मतलब ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। उसके साथ ये बात करते हैं हम कि ये सब हमारे क्लियर हो चुके हैं और अब हम देखते हैं कुछ और भी टॉपिक्स जो और भी सब्जेक्ट्स जो हैं, जो हम यहाँ पे फाउंडेशन लाने का प्रयास करेंगे आपके साथ। तो पहले हम इंग्लिश को समाप्त कर लें। जितना टाइम हमें अभी तक लगा है उतना ही टाइम अकेला सिंटैक्स भी ले सकता है। तो ये हमारा फाउंडेशन इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, जैसा कि आपको बताया है हमने पहले भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को और वीडियो को लाइक करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो अपलोड होने की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नया टॉपिक है सिंटैक्स उसके साथ। और ये आपको आशा करते हैं बहुत अच्छा समझ आया होगा, और आप भी शेयर करिए थोड़ा, और सब्सक्राइब थोड़ा नहीं कर रहे हैं आप लोग तो वो भी ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, वो भी बनता है। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर आवर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।